नमस्कार बंधुओं, मैं रामानंद दीक्षित आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आज मकर संक्रांति है और इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, इस संबंध में थोड़ा सा हम लोग अवगत होना चाहें। एक तो ये शीतकालीन संक्रांति है और दूसरे आज ही के दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये तीनों खगोलीय घटनाएं एक साथ होती हैं। लगभग 1700 वर्ष पहले ये घटना एक ही समय में हुई थी, इसलिए इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियां हुआ करती हैं, लेकिन इस संक्रांति का एक विशेष महत्व है। इसमें वैसे तो मन की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम क्या त्याग सकें। देखिए, इस दुनिया से जाना होगा तो सब कुछ त्यागना होगा, तो त्यागने का अभ्यास जब रहेगा तो त्यागना आसान हो जाएगा। अगर हमें त्यागने का अभ्यास न रहा तो त्यागना तो पड़ेगा, लेकिन त्यागते समय ही मन बना रहा। अब किसी सेठ जी का अगर मन संसार त्यागते समय दुकान में ही रहा तो चूहा बन के आना ही पड़ेगा। भले ही अपने ही माल को कुतर कुतर के खाएं, तो अगर चूहा बन करके अपने माल को कुतर कुतर के खाएं तो उससे अच्छा यह है कि सबको बांटते हुए खाते देखें, सबको बांटते हुए खाएं और सबको प्रसन्नता रखते खाएं। तो आइए इस मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम बाबा विश्वनाथ को अर्पित करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सौराष्ट्रे सोमनाथंचो श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालो ओंकार अमलेश्वर परल्यां वैद्यनाथंचो डाकिन्यां भीमशंकर सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु के विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदार घूष्मेश्वर च शिवासलये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेन् विनश्यति एतेषां दर्शनादेवं पातालं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। आदि योगी की शरण में आ पड़ा हूं यह सही, बिना मांगे सब मिला बस कामना इतनी ही। हे विश्वनाथ कृपायतन, इतना भी अब कर दीजिए, तुम लक्ष्य हो जा तुमसे मिलूं, ये प्रार्थना सुन लीजिए। आज और मकर संक्रांति का ये पर्व आया। वैसे तो वो पिता परमात्मा रोज सबकी जेब में एक सिक्का खर्च के लिए दे देता है और कहता है कि जा इसे बाजार में, दुनिया के बाजार में खर्च करके आया। सोने का सिक्का, वो सुनहरा दिन जिसमें हर चीज सुनहरी दिखती है, सोने जैसी दिखती है। आदमी अपने अपने तरीके से उसे खर्च करता है। शाम को थक करके सो जाता है और सो जाने के बाद फिर सवेरे जगता है, कहता है पिता मुझे आज का जेब खर्च दे। पिता फिर उसकी हथेली पर एक सिक्का सोने का रख देता है कि जा इसे दुनिया के बाजार में फिर खर्च करके आ। इसी तरह से खर्च करता जाता है, उम्र बीतती जाती है। तब कभी ध्यान आता है उसे, बेटे को, कि अब मेरे सिक्के कितने बचे हैं। और वो पिता से अगले दिन
सवेरे पूछ बैठता है जेब खर्च मांगने के पहले कि पिता ये तो बता मेरे हिस्से के अब कितने सिक्के बाकी बचे हैं। और जो पिता परम पिता कहता है कि मैंने सबकी झोली में गिन करके सिक्के डाले थे, रोज सिक्का देता हूं ये भी सही है, लेकिन अब तो देखना पड़ेगा कि कितने सिक्के बाकी हैं। और लगता है कि अब जितने सिक्के हमने डाले थे उनमें से बहुत कुछ तो खर्च हो चुके, तुमने तुमने खर्च कर दिए। कैसे खर्च किए, कैसे तुमने उनको उनको इन्वेस्ट किया, ये तो आपके बूते की बात है, लेकिन मैंने तो सिक्के दिए हैं, अब कम ही बचे हैं। तो शब्द उठते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझने आई महफिल में रंग आया। तो आइए इस भाव को लेकर के एक एक कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सिक्का सोने का सदा सबको मिलता रोज, सिक्का सोने का सदा सबको मिलता रोज, व्यय इसको कैसे करें तौर तरीका खोज। तौर तरीका खोज जिंदगी वृथा न जाए, तौर तरीका खोज जिंदगी वृथा न जाए, ऐसा ना हो लौट के बुद्धू घर को आए। उसके घर जाना ही होगा सबको इक्का, उसके घर जाना ही होगा सबको इक्का, व्यर्थ न खो देना दिन जैसा सोने का सिक्का। तो आइए, आज वो ईश्वर ने उस मकर संक्रांति का दिवस हमें दिया है एक सुनहरा सिक्का, हम कैसे इसे दान पुण्य अपने सद्विचारों के आदान प्रदान से, ये भी एक दान है, सद्विचारों का दान भी एक प्रकार का बहुत मानसिक दान है। तो ऐसा हम क्या कर पाते हैं और खिचड़ी कैसे मनाते हैं। आज आज कहते हैं कि गुड्डियां लड़ाई जाती हैं, और काशी में तो इसका विशेष आनंद है। दक्षिण भारत वहां उधर देखिए गुजरात में भी वही आनंद है। पूरे पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। कहीं पोंगल है तो कहीं लोहड़ी है। हमारा ये हमारी भारत भूमि ही यो मानिए कि ये उत्सव प्रधान भूमि है। यहाँ पर हमने हमेशा उत्सव मनाए हैं। जब कभी भी हमारी फसलें लहलहा करके आई हैं तो हमने उत्सव मनाया है। इन दिनों जो है चावल की खेती जो है अपने चरम पर होती है, और नई चावल की फसल बन करके किसानों के घर में आती है, और हम पोंगल का त्योहार, हम इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। सब कुछ दूसरों को दे करके हम ये मानते हैं कि हमारी कमाई में दूसरों का भी अंश है। हम हमने कहीं ना कहीं उनके लिए भी हमारी कमाई में कुछ अंश होना चाहिए। इस तरह से दान की प्रवृत्ति होती है। तो इस दिन दान, ये त्योहार दान पुण्य का है। खिचड़ी खिचड़ी संग घी डाल के, और आनंद क्या है आज खिचड़ी का दिवस है। खिचड़ी संग घी डाल के तामे दही मिलाए। अब ये काशी का आनंद है। खिचड़ी संग घी डाल के तामे दही मिलाए, सूर्य देव को अर्घ दे, ठाठ बाट से खाए, ठाठ बाट से खाए चमक मज्झा में देकर, चढ़ो छत के ऊपर अपनी गुड्डी लेकर। ठाठ बाट से खाए चमक मज्झा में देकर, चढ़ो छत के ऊपर अपनी गुड्डी लेकर। कन्ना रख मजबूत न कट जाए रगड़न से, कन्ना रख मजबूत न कट जाए रगड़न से, रखना इतना ध्यान कटे ना गुड्डी दम से। आवे परमानंद, आवे परमानंद, जब कटे गुड्डी तगड़ी, भग काटा हो जाए खाए घी के संग खिचड़ी। हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आज पोंगल का ये त्योहार आपको मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और जीवन में निश्चित रूप से मन को जितना हल्का फुल्का रखिएगा, जितना दूसरों की मदद करने के लिए रखना है, उतना ही जीवन का आनंद है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि काशी में रहना और काशी को अपने में जीना, दोनों अपने अद्भुत हैं। रहने के लिए तो आदमी काशी में रह लेता है, लेकिन काशी में जीने के लिए एक जीवन कम है। भगवान से यही प्रार्थना मनाते हैं कि बार बार अगर जन्म लेना पड़े तो इस काशी में जन्म लेना पड़े, बार बार अगर जन्म लेना पड़े तो ऐसी नगरी में जन्म लेना पड़े जहाँ बाबा विश्वनाथ जी और माँ गंगा दोनों एक साथ दर्शन होते हों। हर हर महादेव।